सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्रीश्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः। द्वितीयपरार्थः उत्तरायणः। वसन्त ऋतुः। फाल्गुनमासस्य शुक्लपक्ष अष्टमी तिथिः। इन्दुवासरस्य जुगाब्द 22+150। विक्रम संवत् 770+200। मार्च मासस्य 22 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। आज की प्रेरणा। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। इसलिए हम आज से इतिहास बदलने को सोचेंगे। आज हम महर्षि चरक के बारे में जानेंगे। महर्षि चरक एक महान आयुर्वेदाचार्य थे, जिनका जन्म आज से लगभग 2000 वर्ष के पूर्व हुआ था। कुछ ग्रंथों के अनुसार इन्हें कनिष्क प्रथम के समकालीन माना जाता था। इनका नाम चरक पड़ने के बारे में एक रोचक कहानी यह है कि चरक का शाब्दिक अर्थ है चलाना। इनकी जनसेवा में इतनी रुचि थी कि वे जगह जगह घूमकर सामान्य जन का उपचार करते थे। इसी कारण इनका नाम चरक पड़ा। महर्षि चरक को औषधि विज्ञान का पिता माना जाता है। वह चरक संहिता नामक ग्रंथ रचना किए थे। चरक संहिता के 8 खंड हैं: सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्ध स्थान। महर्षि चरक ने समस्त रोगों का कारण वात, पित्त और कफ को माना है। जब भी उनका संतुलन बिगड़ता है, शरीर में विभिन्न व्याधियां जन्म लेने लगती है। उनकी यह अवधारणा को आज भी आयुर्वेद ही माना जाता है। मूल रूप में तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई, लेकिन बाद में इसका अनुवाद हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी किया गया। आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए यह ग्रंथ प्रामाणिक और उपयोगी होने के कारण इसे आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। चरक कहते थे, जो चिकित्सक अपने ज्ञान और समझ का दीपक लेकर बीमार के शरीर को नहीं समझता, वह बीमारी ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले उन सब कारणों का समझना चाहिए जिनसे रोगी प्रभावित है, फिर उनका इलाज करना चाहिए। बीमारी से बचना महत्वपूर्ण है, न कि इलाज करना। महर्षि चरक का मानना था कि चिकित्सक के लिए ज्ञानी और बुद्धिमान होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे दयावान तथा सदाचारी भी होने चाहिए। इसलिए उन्होंने चरक संहिता में उन प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख किया है जो चिकित्सक बनने से पहले ली जाती है। इन प्रतिज्ञाओं का पालन करना प्रत्येक चिकित्सक के लिए आवश्यक माना जाता है। अतः इससे पता चलता है कि चरक संहिता एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें उस काल के सभी प्रकार की जानकारी को लिखा गया है। प्राचीन काल में जो भी चिकित्सक अपनी पढ़ाई पूरी करता था, उसे आचार्य के नाम की शपथ लेनी पड़ती थी। इससे बहुत सी बातें हैं जो चरक के द्वारा लिखी गई इस ग्रंथ में है। अस्तु।